नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार के लिए चर्चित है। महिलाओं पर शोषण में नंबर 1 है और इसका श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है। बीजेपी को जो दावा करना है करे, लेकिन राज्य की जनता तय करेगी कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। ये दुख की बात है। ये मैंने कहा कि सब हमारी व्यवस्था कानून व्यवस्था चौपट है, इसलिए मध्य प्रदेश मशहूर है देश में महिलाओं के अत्याचार पर। दुख की बात है। ये बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि 90% तो ये बातें सामने आती नहीं है। अगर वो आने लग जाएं, मध्य प्रदेश तो नंबर 1 है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है, महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन में नंबर 1 है। और ये शिवराज सिंह जी की देन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा की ग्राम पंचायत बाया में आयोजित विकास पर्व के दौरान बाया को करोड़ों रुपए की सौगात दी और कार्यक्रम को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आराम करने एवं आनंद करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं तो सेवक हूं और अपने मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहता हूं। जनता ही मेरी भगवान है। वहीं लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1000 की राशि नहीं है, ये तो लाडली बहनों का सम्मान है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाया के पास एक स्कूल में बारिश का पानी घुस जाने के कारण बच्चों को होने वाली परेशानियों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसका काम तुरंत करवाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने बाया में नाले की रिटर्निंग बाल बनवाने और सलकनपुर कॉरिडोर से बाया को जोड़ने, बड़ा कचरा संग्रहण वाहन, आंतरिक मार्ग और सामुदायिक भवन, वहीं स्कूल में कॉमर्स विषय शुरू करने की घोषणा भी की है। कई सड़कों और अन्य निर्माण कामों का कार्यक्रम था। यहाँ बहुत दिनों से मेरा आना नहीं हुआ था, जनता के दर्शन नहीं किए थे, इसलिए जन दर्शन का कार्यक्रम था। विकास पर्व पूरे प्रदेश के साथ साथ यहाँ भी चल रहा है। इसलिए विकास पर्व के आज बाया कई तरह की सौगात करने आया। बच्ची को लेकर आपने निर्देश भी दिए। अपराधी कोई बचेगा नहीं किसी भी कीमत पर। आगामी चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर खुलकर जुबानी हमले जो है वो जारी हैं और इसी बीच कांग्रेस द्वारा इंदौर में आयोजित आदिवासी महापंचायत पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस की राजनीति पर तंज कसा है। इंदौर में आयोजित आदिवासी महापंचायत पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस आयोजन के मंच पर वह लोग बैठेंगे जिनकी पहचान ही नफरत फैलाने की है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि ये वही बात है कि जिनकी नफरत है पहचान, कांग्रेस उनसे ही खुलवा रही है मोहब्बत की दुकान। वहीं तंज भरे अंदाज में गृह मंत्री ने कहा कि मंच पर कमलनाथ के अलावा दिग्विजय और कन्हैया कुमार एक साथ बैठेंगे। इन लोगों की पहचान है नफरत की और एक वह है जो जाकिर नाइक जैसों को शांति दूत कहते हैं, लादेन को जी कहकर संबोधित करते हैं। दूसरे वह जिनके दामन में 84 के कत्ल आम के छींटे हैं। वहीं मिश्रा ने कहा कि नफरत फैलाने वालों की सूची में तीसरे वह हैं जिन्होंने नारे लगाए हैं। कार्यकर्ताओं के प्रणेता हैं वो, और भाव संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो। और वो सब काम लगातार वो करते हुए दिनों दिन देश को मजबूती प्रदान करने के काम कर रहे हैं। लौह पुरुष जो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जिस तरह से देश को जोड़ा, उस काम को आगे बढ़ाने का काम माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं। जैसे 370 समाप्त करना, 35 से समाप्त करना, लद्दाख को आजाद करना, ट्रिपल तलाक, सीए, जैसे अनेक कीर्तिमान उनके उसमें जुड़े हुए हैं।
दिल्ली से एनजेपी जा रही वीकली ट्रेन में मुजफ्फरपुर में सवार हुआ एक नवविवाहित जोड़ा जो कि एनजेपी घूमने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में अचानक युवती गायब हो गई। लड़की का नाम काजल कुमारी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 23 वर्ष है। परेशान पति ने जब पूछताछ की तो एक यात्री महिला ने किशनगंज स्टेशन के आसपास गाड़ी पहुंचाने के बाद से महिला को गायब बताया है, जिसके बाद पति ने जीआरपी थाने में केस दर्ज कराया है। मामले में जीआरपी थाना अध्यक्ष ने बताया कि पति की तहरीर पर मामले की जांच की जा रही है। गायब महिला की लास्ट लोकेशन समस्तीपुर बताई जा रही है। इसमें उनके पति द्वारा बताया गया है कि वो दोनों मुजफ्फरपुर से एनजेपी के लिए मुजफ्फरपुर से गाड़ी धरे थे, जिसमें गाड़ी चढ़ने के बाद वो लोग सो गए और सोने के बाद जब उनके पति की नींद खुली एनजेपी के आसपास, तो उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी नहीं है। तो आसपास खोजबीन करने के बाद उन लोगों को पता चला कि पत्नी किशनगंज के आसपास कोई पैसेंजर के द्वारा बताया गया कि वो उतर गई है। महाराष्ट्र में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक हालातों पर पूर्व सीएम और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बयान देते हुए कहा कि आजकल किसकी तस्वीर किसके साथ आएगी या कौन किसके साथ जाएगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन मुझे कला विरासत में अपने घर से यानी कि बाला साहेब ठाकरे से मिली है। एक तस्वीर में बहुत ताकत होती है, वो उस जमाने का वक्त दर्शाता है। वहीं मुझे भी आर्ट गैलरी में प्रदर्शन लगाने का सपना था जो साकार हुआ है और मेरी भी तस्वीर बिकी। ऐसी बातों से एक समाधान मिलता है। कोणाचा फोटो पुढावरून तरी हे काय सांगता येत नाही आणि फोटो मधला एखादा कधी कोण गायब होईल तेही सांगता येत नाही, म्हणून मी थोडा वेळ फोटो थांबवले। पण इकडे माझ्या नावासमोर एक्स चीफ मिनिस्टर एक्स ठीक आहे, पण मी कधी एक्स फोटोग्राफर नाही, कारण ज्याचा उल्लेख आता आपण केला तो कलेचा वारसा मला माझ्या वडिलांकडून लाभला आणि सहज जुन्या काही आठवणी या लक्षात राहतात। पूर्वी माझी एकदा मुलाखत घेतली होती आणि त्यांनी मला विचारलं होतं मुलाखत करायला की तुमचे वडील शिवसेना प्रमुख म्हणजे एक मोठे राजकीय नेते पण आहेत आणि उत्तम व्यंगचित्रकार पण आहेत, तर त्यांच्याकडनं एकच कोणता तरी वारसा घ्यायचा तर कोणता घ्या। मी क्षणाचे विलंब न लावता सांगितलं तर कलेचा वारसा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खानेगांव नाका से भिवंडी राजमार्ग का किया उन्होंने निरीक्षण और राजमार्ग में हुई भारी बारिश के चलते कई सड़कें बता दें कि सख्त हालात उनकी जो है वो हो गई है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए सीएम शिंदे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान सीएम के साथ सड़क निर्माण कार्य के ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। मणिपुर के हालातों को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर का दौरा कर रहा है और जिस पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए इसे दिखावा बताया था, जिसको लेकर सीएम बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा अगर वह एक समिति बनाते हैं और इसे छत्तीसगढ़ भेजते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर इंडिया मणिपुर जाती है तो ये सिर्फ दिखावे के लिए ही है। उन्हें राज्य में शांति बहाल करनी चाहिए। 90 दिन हो गए हैं और मणिपुर जल रहा है, लेकिन डबल इंजन सरकार इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है, वह बहाने ढूंढ रहे हैं। ये केंद्र सरकार की और विफलता को दर्शाता है। अगर चीन ये चीजें कर रहा है तो भारत सरकार की विफलता है। अखबार में देख रहा था जिसमें हमारे सांसद फूलोदेवी नेताम के जो बयान उसे देख रहा था, बहुत भयावह स्थिति। हालांकि मेरी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत भयावह है और अब आएंगे तो फिर वो प्रेस से भी बात करेंगे और संसद में भी बात होगी, तो दोनों होगी तो आपकी जानकारी में दिखावा करना है। यदि वो दिखावा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कमेटी बनवाना जाते क्यों? मतलब वो कमेटी बना के छत्तीसगढ़ में जाए तो ठीक है, और यदि इंडिया यदि टीम बना के चल दे तो दिखावा है, और वहां तो स्थिति ठीक कर लेना। अभी भी 90 दिन हो गया है, मणिपुर जल रहा है
और उसे रोकने की डबल इंजन सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। अब वो बहाने ढूंढ रही है, वो चीन का, इसका, उसका। मतलब ये है कि आप सुधार नहीं सकते तो दूसरे पर दोष मत दो। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। देश के कई राज्यों में हुई भारी बारिश का प्रभाव सब्जियों के उत्पादन पर भी पड़ा है और टमाटर से लेकर लगभग सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसको लेकर राजधानी रायपुर के खमतराई चौक पर सड़क पर अर्थी रखकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज कैंपस समेत कई अन्य संस्थानों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया और उन्होंने एक मेगा प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही उन्होंने घंटा घर में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक किसी विधानसभा अध्यक्ष और सांसद के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज, विद्युत परियोजना जो लगभग 1300 करोड़ की है, ई लाइब्रेरी और ऐसी अनेकों चीजें हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हुआ है। आज हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में लगे हुए हैं और हमारे लिए छत्तीसगढ़ की जनता ही सर्वोपरि है। काफी लंबे अरसे से कोरबा में मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही थी। हमने भारत सरकार से उसकी अनुमति लेकर कोरबा में एक नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की सोच के साथ आज उसका शिलान्यास किया है। कोरबा और उसे लगे हुए जो क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए ये बड़ी सौगात है। कांग्रेस की सोच रही है कि हर वर्ग और हर आयु वर्ग का व्यक्ति खुशहाल जीवन के जिए और उसी ओर हमारी सरकार काम कर रही है। जब आए हो तो फिर 100 सोनार के, 1 लोहार के, सीधा 13,000 करोड़ के फिर राशि। चरण भैया कोनो विधानसभा अध्यक्ष अलतका नहीं मिले हुई, वो 3 ठक जिला मिल गए, 3 ठक मेडिकल कॉलेज मिल गए, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट मिल गए। एकल ले ज्यादा औ का हुई। अब वो तहसील और एसडीएम कार्यालय गिना हो तो औ बहुत हो जाए। हाँ, सांसद जी 3-3 मेडिकल कॉलेज, 3-3 जिला। कभू कोनो एक कार्यकाल में कोनो एक सांसद या विधानसभा अध्यक्ष मिले हुई, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन लगातार आप सबके आशीर्वाद मिला थे और छत्तीसगढ़ महतारी के हम सब मिल के सेवा करा था और छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ा थे। 12 जातियों को जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने के पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा पत्र लिखा गया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जिसके बाद ये सफलता हासिल हुई है। डबल इंजन की सरकार थी लेकिन रमन सिंह की चलती नहीं थी। हमने प्रयास किया तब जाकर सफलता मिली है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा, एक तरफ कृषि लागत बढ़ रही है क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रासायनिक उर्वरक की कीमतें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर किसानों को एमएसपी दर नहीं मिल रही है तो उनकी आय दुगनी कैसे हो गई। पिछली सरकार ने अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को जो है वो छीन लिया था। उनकी लाखों एकड़ जमीन उनसे छीन ली गई और कॉर्पोरेट मित्रों को सौंप दी गई। लेकिन हमने छत्तीसगढ़ में जमीन वापस देने की बात की। कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए हमेशा काम किया है। भाजपा ने हमेशा उन्हें लूटा है। भाई, किसानों का आय दोगुनी यदि करने तो एक तरफ कृषि लागत बढ़ते जा रहा है क्योंकि डीजल, पेट्रोल और रासायनिक खाद के भाव बढ़े हैं, तो इसका मतलब यह है कि लागत में वृद्धि हो गई। दूसरी तरफ किसान, सैकड़ों किसान की मौतें हुई, उनकी शहादत हुई और उसको एमएसपी में अभी खट्टर साहब के सरकार में भी सूरजमुखी समर्थन मूल्य खरीदो इसलिए आंदोलन करना पड़ा। उसमें लाठियां बरसाई गई। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-1.5 महीने पुरानी बात। तो यदि किसान को एमएसपी में रेट नहीं मिल रहा है तो आय दुगुनी कैसे हो गई केवल 6,000 रुपया देने से। अब तो जो पहले दे दिए थे अब उसको वसूली शुरू कर दिए हैं लोग।
छत्तीसगढ़ के धनसिवा विधानसभा में एपीएन चुनावी चौपाल में राज्य के सीएम भूपेश बघेल पर पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा ने जमकर निशाना साधा और कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सीएम बघेल स्वयं को छत्तीसगढ़ी बताते हैं तो दूसरी तरफ किसानों को मिट्टी कंकड़ युक्त वर्मी कंपोस्ट जर्बन 10 रुपए प्रति किलो में खरीदी हेतु मजबूर करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान हितैषी बनकर उन्हें ठगने का काम किया है, जबकि वह किसान हितैषी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 2 वर्षों का बोनस तो नहीं दिया बल्कि 10 रुपए किलो में वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए किसानों को मजबूर जरूर किया है। मिश्रा ने आने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2023 में सरकार बनाएगी, क्योंकि भूपेश सरकार का कामकाज जनता समझ चुकी है और जनता दुखी है कि उन्होंने कांग्रेस को अवसर क्यों प्रदान किया। वहीं धनसिवा विधानसभा के लिए उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायिका मेरी छोटी बहन है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि धनसिवा में मूलभूत सुविधाएं, पानी, सड़क जैसे कामों पर भी ध्यान नहीं दिया गया। वहीं प्रदूषण की बात करें तो प्रौद्योगिकी क्षेत्र होने के कारण लोग काली राख और धुएं से परेशान हैं। वहीं पर्यावरण मंडल किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा है। वर्तमान विधायक बेबस हैं, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी में जो वन मैन शो चल रहा है उसका सीधा असर धनसिवा विधानसभा पर ही पड़ रहा है। भूपेश बघेल जी न तो भाजपा मुद्दाविहीन है और न ही भाजपा चेहरा विहीन है। भाजपा में अनेक चेहरे हैं और भाजपा के पास अनेक मुद्दे हैं। ये मुद्दों को जो है बरगलाने का काम जो है भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। इनके पास में 4.5 साल में इन्होंने क्या काम किया है ये इनके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। आपको मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी प्रदेश की 3 करोड़ जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। राजधानी के नया रायपुर इलाके में दोपहर को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में जानकारी देते हुए राखी थाना प्रभारी ने बताया कि तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को ठोकर मार दी, जिसकी वजह से बाइक में सवार एक युवक और 2 युवती हाईवा की चपेट में आ गए, जिससे एक युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। हादसे के बाद मृतक युवती के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि 1 घंटे तक घायल युवतियां सड़क पर तड़प रही थी, जिसे कोई मदद नहीं मिली। ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना सैकड़ों भारी वाहन ऐसे ही रफ्तार से गुजरते हैं, इसके चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी सुध नहीं ले रहे हैं। इस मामले में राखी थाना प्रभारी सत्येंद्र श्याम ने बताया कि सड़क हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आक्रोशित ग्रामीण गाड़ी को बीच सड़क पर रखकर चक्का जाम किए हुए हैं। सभी को समझाइश देकर विरोध प्रदर्शन खत्म कराने का प्रयास किया गया है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के तोयामेटा में सर्व समाज माड़ बचाओ मंच के बैनर तले धरने पर बैठे ग्रामीणों ने धरना स्थल से आकाबेड़ा तक रैली निकाली। ग्रामीणों ने नारायणपुरा पुलिस पर आम जनता से मारपीट और बेवजह अरेस्ट करने का आरोप लगाते हुए आकाबेड़ा पुलिस को मामले को लेकर ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि 26 जुलाई को सुबह के समय लगभग 7:30 बजे के आसपास तोयामेटा के जंगल में दातून और पानी लाने गए थे। उसी समय 2 लोगों को पुलिस ने कुछ दूर पहाड़ में ले जाकर पूछताछ करने के बाद उनके साथ मारपीट की और उन्हें छोड़ दिया। वहीं कुछ दूसरे लोगों को बेल को ढूंढने जो गए हुए थे, उनको रास्ते से पकड़कर कुछ दूर पहाड़ में ले जाकर पूछताछ करके उनको भी पीटा गया और फिर उन्हें भी छोड़ दिया गया। मरवाही में एक भालू के शावक के कुएं में गिरने का मामला सामने आया है। यहां मारवाही रेंज के मरवाही गांव में रहने वाले हुबलाल
के खेत में बने कुएं में देर रात को एक भालू का शावक कुएं में गिर गया। सुबह भालू के चिल्लाने की आवाज से ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई, जिस पर लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और काफी मशक्कत के बाद भालू के शावक को कुएं से बाहर निकाला गया और जंगल की ओर छोड़ दिया गया। वहीं भालू के शावक के कुएं में गिरने के बाद पास के जंगल से दूसरे भालू के चिल्लाने की आवाज आती रही, पर ग्रामीणों ने शावक को निकालकर जंगल में छोड़ दिया। बता दें कि 2 साल पहले इसी इलाके में ऐसे ही कुएं में गिरने से एक दुर्लभ किस्म के सफेद भालू की मौत भी हो गई थी। वहीं एक बार फिर इंसानी आबादी के बीच भालू पहुंचने से लोगों में भालू को लेकर दहशत देखी गई। 2 दिन पहले मटिया डांड गांव भी एक भालू बता दें कि बीच सड़क पर वहां पर आ गया था, जिससे रोड से गुजर रहे बाइक सवार दंपति बाल बाल बच गए थे। वहीं जंगल में हो रहे बेतहाशा उत्खनन और कब्जे के चलते भालू लगातार जंगल से गांवों की ओर आ रहे हैं और लोगों में वन विभाग के प्रति अब नाराजगी भी देखी जा रही है। इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।